व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद आदिल। टुडे आवर लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट। लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ टॉर्ट इन विच बॉडी के फिजिकली अगर आपकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है तो वो बॉडी में आएगा। तो इसकी हमने काइंड्स पढ़ी थी, जो टॉर्ट इफेक्ट टू पर्सन, टॉर्ट इफेक्ट टू प्रॉपर्टी एंड टॉर्ट इफेक्ट टू बोथ। टॉर्ट इफेक्ट टू पर्सन में आता है कि अगर आपको कोई फिजिकली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है तो वो टॉर्ट इफेक्ट टू पर्सन में आएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है तो वो टॉर्ट इफेक्ट टू प्रॉपर्टी में आएगा। अगर टॉर्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन विच बोथ, तो वो बोथ में आएगा। प्रॉपर्टी और फिजिकली दोनों में अगर कोई इफेक्ट हो, आपको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है तो वो बोथ में आएगा। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसकी कुछ वेरियस टाइप्स हैं। टॉर्ट इफेक्ट टू पर्सन की टाइप्स हैं, इन विच बॉडी, टॉर्ट इफेक्ट इन विच बॉडी, टॉर्ट इफेक्ट इन विच रेपुटेशन, टॉर्ट इफेक्ट इन फ्रीडम, टॉर्ट इफेक्ट टू डोमेस्टिक राइट्स। तो टॉर्ट इन विच रेपुटेशन, इसकी कुछ वेरियस टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। टॉर्ट इन रेपुटेशन की दो तरह की टाइप्स हैं, लाइबल एंड सलेंडर। टॉर्ट इन रेपुटेशन इसकी जो पहली टाइप है वो है लाइबल। तो लाइबल में है कि डिफेम द रेपुटेशन इन विच रिटन फॉर्म, कि आपको रिटन फॉर्म, आपकी जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है वो रिटन फॉर्म में हुई है तो वो लाइबल में आएगा। तो लाइबल में कैसे हुई है, वो है कि अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई इश्तिहार दे दिया, न्यूज़पेपर में कोई इश्तिहार दिया आपके ख़िलाफ़ कि ये शख्स बद किरदार है या ये शख्स आपकी बुराई की किसी शख्स ने, तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई आपकी और वो लाइबल में आएगा। तो इसके बाद आता है सलेंडर। सलेंडर में आता है कि डिफेम द रेपुटेशन इन विच ओरल फॉर्म, के ज़ुबानी, आपकी ज़ुबानी किसी ने कोई रेपुटेशन को डिफेम किया है तो वो ओरल फॉर्म में आएगा, तो वो होगा सलेंडर। सलेंडर कैसे लोग करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या आपके ख़िलाफ़ किसी ने कोई अल्फाज ऐसे अदा किए हैं कि जो आपकी रेपुटेशन को डिफेम कर रहे हैं, तो वो सलेंडर में आएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, फ्रीडम। फ्रीडम की भी आगे वेरियस काइंड्स हैं। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, मिलिशियस सिविल एक्शन। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है? मिलिशियस प्रोसिक्यूशन है कि रॉन्गफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा दायर करवा देना, किसी के खिलाफ कोई गलत एक्शन ले लेना, तो वो रॉन्गफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन, तो ये है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन। मिलिशियस सिविल एक्शन क्या है? मिलिशियस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलिशियस सिविल एक्शन ये हमारे थाना कल्चर में बहुत हमें मदद करता है कि हम ख़ास तौर पर हम जब जाते हैं कि जनाब हमारी FIR काटे, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो हमें कहते हैं कि जी जनाब आप 10,000 रुपया दें हमें, हम आपकी FIR काट देते हैं और मुलज़म को पकड़कर जेल के अंदर कर देते हैं। तो वो जो 10,000 रुपया हमसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो गलत है। तो उस चीज़ को हम इस पॉइंट के थ्रू रोक सकते हैं कि मिलिशियस सिविल एक्शन क्या कहता है। मिलिशियस सिविल एक्शन कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड अब्यूज़ ऑफ लीगल सिस्टम एंड रॉन्गफुल यूज़, कि अब्यूज़ ऑफ लीगल सिस्टम, आप एक लीगल सिस्टम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी, अपने अहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम उस थानेदार को, उस ASI को, उस कांस्टेबल को या जो भी किसी तरह का भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो आपसे अगर कोई डिमांड करता है पैसे की या किसी तरह की भी कोई डिमांड करता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि जनाब आप मिलिशियस सिविल एक्शन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ टॉर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो काइंड है वो डोमेस्टिक राइट। डोमेस्टिक राइट्स के भी आगे दो तरह की काइंड्स हैं, मैरिटल राइट्स एंड पेरेंटल राइट्स। जो मैरिटल राइट्स हैं उनमें आप हस्बैंड और वाइफ के जो राइट्स हैं वो उनको बयान किया गया, उनको एक्सप्लेन किया गया कि जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइफ के राइट्स हैं और जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड के राइट्स हैं। दोनों को कंप्रोमाइज़ करना होता है। उसके बाद है पेरेंटल राइट्स। पेरेंटल राइट्स में आता है कि जनाब पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि अपनी औलाद को अच्छी तालीम मुहैया करे, उनकी अच्छी तरबियत करे और उनको फैसिलिटेट करे कि वो एक अच्छा रोज़गार या अच्छा बिज़नेस कर सकें। तो ये पेरेंटल राइट्स हैं। और जो औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने माँ बाप को उसका मतलब उनके राइट्स अदा करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ टॉर्ट, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट इफेक्ट टू पर्सन। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।